जय श्री राधे कृष्ण। एक प्रश्न हमसे पूछा गया है कि व्यवहार क्या है और इसमें इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। आपके जीवन काल में जिस प्रकार से आपका भरण पोषण हुआ है और जिस प्रकार से आपको जीवन में प्रवाह मिला है, आपके घर में, आपके बाहर, आपकी संगति में, अगर आपको अच्छी बातों का, सतमार्ग का, भगवत मार्ग का या फिर सकारात्मक बातों का अगर प्रवाह आपके जीवन में रहा है, भरपूर प्रेम अनुराग आपको मिला है घर से और बाहर से, तो आपके जीवन में एक सकारात्मक और एक सदमार्ग का व्यवहार जो है आपका होने के चांसेस रहते हैं। किंतु अगर आपने नकारात्मकता का सामना किया है अपने घर में और बाहर, और किसी प्रकार से आपको प्रेम और अनुराग की बजाय द्वेष और ईर्ष्या का सामना करना पड़ा है, हर बात में आपको सिर्फ किस तरह मैं सरवाइव करूं यह देखना पड़ा है, तो इसलिए आपका जो मस्तिष्क है उसमें एक पार्ट होता है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये बातें उसमें घर कर जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर में रैम और रोम होता है। रैम टेम्परेरी मेमोरी होता है और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होता है। तो जब हम बातें हमारी रैम से रोम में चली जाती हैं, रीड ओनली मेमोरी जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते, उसका जब वो एक हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, तो तब क्या होता है कि हमारा व्यवहार उसी प्रकार से निर्धारित हो जाता है। अगर हमने अपने जीवन में सकारात्मक बातें देखी हैं, प्रेम और अनुराग के साथ हमारा भरण पोषण किया गया है, अपने समाज में हमने अच्छी बातें सीखी हैं, कुरीतियों के पीछे हम नहीं गए हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वह एक सकारात्मक प्रभाव रखता है और हम जीवन में एक सकारात्मक व्यवहार करते हैं। हम दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में नकारात्मकता का ज्यादा प्रभाव रहा है, आपको परिवार में द्वेष का सामना करना पड़ा, ईर्ष्या का सामना करना पड़ा, भाई भाई में प्यार नहीं, या अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती थी, हमेशा जीवन में किसी ना किसी प्रकार की नकारात्मकता आपकी रही है, तो आपका एक लोभी, मोहित, कामुक और द्वेषपूर्ण व्यवहार आपका रहता है। यह जो है हमारे सबकॉन्शियस में घर कर चुका होता है। इसलिए इसको सुधारना इतना आसान, इतना सरल नहीं होता। लेकिन कुछ उपाय हैं जिनके साथ आप इसे सुधार सकते हैं, जैसे कि योगा, निरंतर अभ्यास, साधु संत जनों का, अच्छे लोगों का, अच्छे विचार वाले लोगों का निरंतर संग, उनके विचारों को सुनना, उनके विचारों को अपने व्यवहार में शामिल करने की कोशिश करना। इससे आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह परिवर्तन ना होके काफी हद तक आपका व्यवहार जो है वह सबकॉन्शियस को आल्टर करने में, मतलब परिवर्तन करने में सार्थक रहता है। किंतु आपको यहाँ पर एक बात अपने दिमाग में बैठानी होगी कि यह एक प्रैक्टिस है, यह एक अभ्यास है, और आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा आप इसमें कामयाब होंगे, उतनी ज्यादा ही आपको सफलता मिलेगी। जैसे आप कोई नया गेम सीखते हैं, कोई कार्य सीखते हैं, उसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको इसमें भी अभ्यास करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा ही आप अच्छे से अपना व्यवहार चेंज कर पाएंगे। नकारात्मक से सकारात्मक तक की जो यात्रा है वह एक बड़ी महत्वपूर्ण एवं लंबी एवं दुर्गम यात्रा है। कई बार आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति आएगी कि कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होंगे आपके ना, और चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, कोई अगर उन ट्रिगर पॉइंट्स को दबा देगा, जैसे कि आपको उकसाना, किसी जलन के साथ आपको उकसाना, आपके साथ लगातार द्वेष करके या कुछ गलत शब्द का प्रयोग करके, तो आप अपने पुराने व्यवहार पर आ जाएंगे। लेकिन अभ्यास के साथ साथ और लगातार पठन या सकारात्मक संगति में रहकर आप इसे फिर से सुधार सकते हैं, और आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको बार बार उसी पथ पर ना ले जाया जाए। ठीक है, हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।